नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं मेशवन न्यूज। इंडिगो एयरलाइंस संकट मामले में केंद्र सरकार ने 4 दिन के बाद शनिवार को सख्ती दिखाई। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने निर्देश दिए हैं कि रात 8 बजे तक कैंसिल टिकट का पूरा अमाउंट यात्रियों को वापस दिया जाएगा। यात्रियों के लगेज भी 48 घंटे में उन्हें दिए जाएं। इसके अलावा सरकार ने दूसरी एयरलाइन से कहा कि तय हवाई किराए से ज्यादा अमाउंट यात्रियों से न लिया जाए। सरकार ने हवाई किराया फिक्स्ड कर दिया है। अब 500 किलोमीटर तक की हवाई यात्रा में 7,500 रुपये किराया लगेगा। वहीं 500 से 1,000 किलोमीटर का यदि सफर है तो 12,000 रुपये, 1,000 से 1,500 रुपये अगर किलोमीटर यदि यात्रा है तो 15,000 और 1,500 किलोमीटर से ऊपर अधिकतम 18,000 रुपये लगेंगे। हालांकि इसमें बिजनेस क्लास शामिल नहीं किया गया है। उधर इंडिगो के ऑपरेशन में लगातार 5वें दिन शनिवार को सुधार नहीं देखा गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार को देश के 4 बड़े हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु समेत कई शहरों से इंडिगो की कई फ्लाइट रद्द हो गई। पिछले 4 दिन में 2,000 से ज्यादा फ्लाइट रद्द हुई है। रोजाना एवरेज 500 फ्लाइटें लेट हो रही हैं। यात्रियों को किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसकी तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। इंडिगो ने प्राइस बढ़ा दिया, यात्री किस कदर परेशान हुए उसकी तस्वीरें हमने देखी। किसी की मीटिंग छूट गई, कोई अपनी शादी में ही शामिल नहीं हो पाया। कई ऐसे छात्र थे जो परीक्षा देने जा रहे थे लेकिन वो नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई। इस तरह की तमाम तस्वीरें आई जब यात्रियों ने बताया कि किस तरह उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन जी जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि हर जगह परेशानी का आलम है, हमने तस्वीरों में देखा, और इसके लिए इंडिगो जिम्मेदार है। देश की 60% घरेलू उड़ान इंडिगो में, इसके बावजूद भी तैयारियां नहीं की गई, बस एक नियम बनाया, उसे थोप दिया और आम लोग परेशान होते रहे। नहीं, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और सबसे पहली बात तो ये कि इंडिगो की पूरी तरह मैनेजमेंट की लापरवाही और जिम्मेदारी है। काफी हद तक लोग जो कह रहे हैं कि वो उन्होंने जानबूझ के सरकार को प्रेशराइज करने के लिए इस तरह का प्रयास करा, तो जिस तरह के उनके कदम है उससे मुझे लगता है कि कुछ वहां पे कुछ सच्चाई हो सकती है। पर जो अब महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये चर्चा हम लोग पिछले 3 दिन 4 दिन से करे जा रहे हैं, जो आज खास तौर पर जो मुझे इंडिगो के बारे में नजर आ रहा है वो ये है कि इतना बड़ा संस्थान होने के बाद, जिसके पास 65% मार्केट शेयर है वर्ल्ड की लीडिंग एयरलाइंस में, इनके पास कोई क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी नहीं है। 3 दिन पहले सरकार ने इनको मोहलत दे दी कि भाई आप फरवरी तक जो है अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर ले, तब तक के लिए हम इस ऑर्डर को अबेयंस में रखते हैं, जो एफडीटीएल का, जिसको ये पूरी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस क्राइसिस के लिए। अब जो मोनिका जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि 3 दिन किसी ऑर्गेनाइजेशन को वापस पूरे पटरी पे लाने के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है, कोई छोटा टाइम नहीं होता है। दूसरा क्या है कि जब भी कभी इस तरह की स्थिति आती है, हम लोग एयर इंडिया में थे और ऑर्गेनाइजेशंस चलाए हैं, विश्व की दूसरी एयरलाइंस देखी हैं, तो क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है, कंट्रोल रूम होता है। हाँ। उस कंट्रोल रूम में क्या है कि आप पहले दिन ये तय करते हैं कि किन फ्लाइट्स को हमें चलाना है, किनको किस रिशेड्यूल करना है और किनको कैंसिल करना है। तो यात्रियों को आप एक दिन पहले सब तरह से बता देते हैं ताकि वो बेचारे हैरेस ना हो। यहाँ तो एक तरह से बिल्कुल आपने भगवान भरोसे यात्रियों को छोड़ दिया है कि आप जाइए, भुगतिए, उसके बाद कुछ होगा बस हम आपका टिकट रिफंड कर देंगे। फिर टिकट रिफंड कोई खाली एक सवाल पैसे के रिफंड का नहीं है, आपके ऑल्टरनेट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का है, आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स का है। अब किसी ने मान लीजिए किसी को इंडिगो से कलकत्ता जाना था और वापस स्पाइस जेट से आना था, और अब उसके लिए तो बेचारे के लिए यहाँ का सेक्टर तो आपने दे दिया, उसका तो दूसरा सेक्टर भी कैंसिल हो गया उसके भी शॉर्ट नोटिस पे जो है। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि सब तरह से जो इनका जो क्राइसिस मैनेजमेंट की हैंडलिंग है
वो ऐसी है कि जैसे कोई भगवान भरोसे आप छोड़ दें, बाढ़ आ गई, जब अपने आप पानी उतरेगा तो और उतर जाएगा। हर्षवर्धन जी, किसी को कोई हम्म। संदेश नहीं मिला, कोई सूचना नहीं, जब यात्री वहां पर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि ये आलम है। ऊपर से आप मुझे एक चीज बताएं कि अगर वो कैंसिलेशन के बाद दूसरी जगह भी जाते हैं, दूसरी एयरलाइंस का यूज करते हैं, वहां पर भी यही स्थिति। दिल्ली से अगर जयपुर जाते हैं 88,000 रुपए, पटना जाते हैं दिल्ली से 40,000 रुपए, दिल्ली से उदयपुर जाते हैं 70,000 रुपए, और विदेश अगर आप जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं 27,000 रुपए, न्यूयॉर्क जा रहे हैं 47,000 रुपए, आप दुबई जा रहे हैं 35,000 रुपए। आप विदेश जा रहे हैं तो किराया कम है, आप अपने ही देश में एक कोने से दूसरे कोने जा रहे हैं, आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा। आम जनता कहां से लाएगी इतना अमाउंट? नहीं, बिल्कुल सही बात आपकी है। दूसरी बात ये है कि जो आज मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया कि उन्होंने अपर लेवल उसका फेयर का फ्रीज कर दिया, मेरी राय में ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होना चाहिए था। और अब उनको थोड़ी अकल आई है तो उसको स्टैंडर्ड पॉलिसी बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि वेदर हो और बहुत सारे कारणों से स्थिति आती रहती है। कभी एयर स्पेस क्लोजर हो जाता है, कभी लैंड ऑर्डर के इश्यूज हो जाते हैं। तो अमूमन पिछले 10 साल में आपने देखा होगा कि कम से कम 6-7 बार ऐसी स्थिति आई जो फेयर जो है एकदम स्काई रॉकेट करते हैं। तो उनको जो है ऐसे में एक अपना रेगुलेशन बनाना चाहिए कि भाई ठीक है आप बढ़ाइए, पर इस लेवल से ज्यादा नहीं जा सकते, एक अपर सीलिंग होनी चाहिए। ताकि जो है लेवल प्लेइंग, तो मतलब फ्री इकोनॉमी का मतलब ये नहीं कि आपको पब्लिक को लूटने के लिए बिल्कुल। लाइसेंस मिल गया है। मतलब कहीं बाढ़ है, और आदमी अपने। आप अमाउंट दे सकते हैं, लेकिन आप वो वक्त तो नहीं दे सकते। जो हाँ, परेशानी बिल्कुल हुई, सही। जिसकी हाँ, एग्जाम हाँ, छूट गई, वो एग्जाम आप वापस हम्म। कंडक्ट नहीं करा सकते। जी, एक जी, जोड़ा बिल्कुल जो ठीक अपनी है। ही शादी में शामिल नहीं हो पाया, वो वक्त उन्हें आप नहीं दे सकते। बिल्कुल सही बात आपने कही है। तो अभी अभी तो सरकार को अपनी भी जिम्मेदारी इसमें माननी चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, पुराने जमाने के हम लोग हैं, हम लोगों के टाइम में चलती थी परेशानी, हम लोगों के टाइम में आती थी। सीनियर ऑफिसर्स एयरपोर्ट पे जाके खड़े होते थे। जी। मंत्री जो है वो खुद जाके एयरपोर्ट पे यात्रियों को सांत्वना देते थे। गालियां भी खाते थे, पर उससे क्या होता था कि यात्रियों को लगता था कि भाई कोई है तो कोई किसी के है, पास बिल्कुल। जाके आप बोल तो सकते हैं। अब एयरपोर्ट पे कोई सीनियर ऑफिसर नहीं होता। वो जो दूसरी बात है कि अब जो चेक इन वगैरह का जो काउंटर स्टाफ है वो भी हैंडलिंग एजेंसी का स्टाफ हो गया, एयरलाइंस का स्टाफ भी नहीं है। कोई किसी से डिसीजन नहीं ले सकता और कोई किसी तरह का प्रोटोकॉल नहीं है। मतलब आप ये देखिए ना कि एयरपोर्ट पे, जैसे आपने शुरू में कहा, एयरपोर्ट पे कोई ये बताने वाला भी नहीं है कि कौन सी फ्लाइट जा रही है और कौन सी कैंसिल है। वो बेचारा 2 घंटे लाइन में लग के वहां पहुंचता है, उसे पता चलता है ये फ्लाइट कैंसिल हो गई, अब वो बेचारा वापस आता। उससे ज्यादा भयावह स्थिति उस आदमी की है जो जाके उसका चेक इन कर लेते हैं। 4 घंटे उसे आपने खड़ा रखा अपने इंतजार में कि बोर्डिंग कर रहे हैं, बोर्डिंग कर रहे हैं, फिर उसे कह देते कि अब कैंसिल हो गई। वो अपने उसके बाद वो अपने बैगेज के लिए 2 घंटे परेशान होता। कम से कम मैनेजमेंट को एक अपनी ऐसे में क्राइसिस मैनेजमेंट टीम लगा के, सीनियर ऑफिसर्स को लगा के, इस हैरेसमेंट से तो उन्हें, परेशानी से तो उन्हें दूर रखना चाहिए था ना। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, यहाँ पर सवाल एक और है जो बाबा मेरे जहन में आ रहा है। अगर एक इंडिगो में ये परेशानी थी, बाकी एयरलाइंस ने भी यही किया। जब इंडिगो का प्राइस बढ़ा, उन्होंने सोचा चलिए यहाँ पर दिक्कत है, हम दूसरी एयरलाइंस यूज कर लेते हैं, उससे चले जाते हैं, उसने भी प्राइस बढ़ा दिया। मतलब ये देखिए तो ये आप तो वही क्या, है, आपदा में अवसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप यात्री परेशान होते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका बस जेब भरनी चाहिए। देखिए ये तो प्राइवेटाइजेशन का यही, जो जिसको आप क्रोनिक कैपिटलिज्म कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन का यही नुकसान है। जब से एविएशन सरकारी नियंत्रण में थी, फेयर्स फिक्स थे, उस सब के बावजूद, सब कंट्रोल, सब चेक बैलेंसेस के बावजूद भी लोगों को बड़े परेशानी होती थी। अब ये तो एकदम स्थिति बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो लोग चिल्ला रहे हैं, नहीं तो कोई शिकायत तक नहीं करता। तो बिल्कुल। बेसिक पॉइंट ये है ना कि अब जो दूसरी एयरलाइन में प्रॉब्लम आती है तो इंडिगो वाले पैसे बढ़ा देते हैं, इंडिगो में प्रॉब्लम आती है तो दूसरे बढ़ा देते हैं। इस टाइम जो सब जो है वो कहते हैं ना कि जैसे वो गिद्ध वाली स्थिति है कि जो बड़ा है उसका किसी तरह से आप जो है खाल खींच लीजिए, वही हालत जो है इन लोगों की हो गई। दे बिकम वल्चर्स। जो बेचारे जो इनोसेंट पैसेंजर्स हैं उनके खून पे जो है वो अपने रोटियां सेक रहे हैं।
बिल्कुल ठीक कहा आपने और यही तस्वीर हमने देखी। अगर हम बात करें डीजीसीए की, तो डीजीसीए ने यात्रियों की सहूलियत के लिए ये नियम बनाए थे कि क्रू मेंबर्स को अगर आराम मिलेगा तो अपना काम बेहतर कर पाएंगे, लेकिन तैयारियां यहाँ पर पूरी नहीं थी। ये क्यों नहीं पहले तय किया गया कि अगर पायलट नहीं होंगे वहां पर, इतनी सारी फ्लाइटें हैं, दिक्कत होगी, ये परेशानी हो सकती है? क्या ये अंदाजा भी नहीं था या फिर ये प्रेशर बनाने का एक तरीका था? नहीं, देखिए, इसमें दोनों की जिम्मेदारी है। इंडिगो ने तो जानबूझ के एक स्थिति को इग्नोर करा। दूसरी बात यह है कि जहां तक इंडिगो वाले कह रहे हैं कि उनके पास 10% मैन पावर शॉर्ट है, जी। पर जो ये पॉलिसी बदली गई, मेरे हिसाब से उससे मैक्सिमम 2 या 3% एडिशनल मैन पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ सकती थी। 10% का मेरा असेसमेंट नहीं है। तो अब 2-3% को आप मैनेज कर सकते थे। मतलब ये कोई इतना वो नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास 10% की भी शॉर्टेज है, तो आपकी 10% फ्लाइट ही इफेक्ट होनी चाहिए ना, 100% फ्लाइट तो नहीं इफेक्ट होनी चाहिए। मतलब ये तो आपने एक तरह से उसका बहाना लेके अपने आप को एक ऐसी दिखाया कि भाई जैसे आप खुद स्ट्राइक पे जा रहे हैं। मतलब ये स्थिति आती है, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट की सिचुएशन में आती है, आपने तो मैनेजमेंट अनरेस्ट कर दिया इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के बजाय। तो ये तो एक अजीब स्थिति है। तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, डीजीसीए को या सरकार को मैं जिम्मेदार इसलिए मानता हूं कि वो हर बार उनका शेड्यूल जो है वो डीजीसीए को सबमिट करना होता है। और डीजीसीए को मालूम था कि नई पॉलिसी आ रही है। उनको ये देखना चाहिए था कि साहब इन लोगों ने नेसेसरी स्टाफ को रिक्रूट करा है कि नहीं करा, जो क्रू मेंबर्स हैं उनको रिक्रूट करा, उनकी ट्रेनिंग का क्या स्टेटस है। सरकार की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। जब आप शेड्यूल अप्रूव करते हैं, विंटर शेड्यूल उन्होंने अप्रूव करा, उस टाइम उन्हें देखना चाहिए कि इनके पास इस शेड्यूल को फुलफिल करने के लिए कितने जहाज हैं, कितने क्रू हैं, कितना स्पेयर्स हैं। अगर आप ये नहीं देख रहे हैं तो फिर आपका ओवरसाइट और मॉनिटरिंग का क्या रोल है? फिर तो आप एक पोस्ट ऑफिस हो गए कि आपके पास उन्होंने वो ला दिया और आपने उसे स्टैम्प करके अप्रूव कर दिया। तो तैयारी बहुत ज़रूरी है और सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। हमें यही उम्मीद कि जो तस्वीरें हमने देखी वो भविष्य में देखने को न मिले। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।